हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। उसी क्रम में दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली जिले के अंदर 101 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, कई विधायक जो हैं वो यहाँ पर शामिल हुए, क्योंकि मेहरौली जिले का पूरा कार्यक्रम था। वृक्षारोपण किया गया शहीद भगत सिंह पार्क में और उसके बाद विशाल तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली गई। इसमें आप देखिए कि मेहरौली विधानसभा के विधायक गजेंद्र यादव, पालम विधानसभा के विधायक जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। साथ ही मेहरौली जिले के जिला अध्यक्ष रविंद्र सोलंकी, वसंत कुंज के निगम पार्षद जगमोहन महलावत, महिपालपुर के निगम पार्षद इंद्रजीत सहरावत और देखिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता और आम जन जो है इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। विशाल तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली गई है। आप देखिए 101 फीट की विशाल तिरंगा यात्रा जो है मसूदपुर के शहीद भगत सिंह पार्क से लेकर फोर्टिस हॉस्पिटल तक निकाली गई, जिसके बाद यहाँ पर जो पूर्व सैनिक हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम भी किया गया। मातृशक्ति भी है इस कार्यक्रम में शामिल हुई। हर घर तिरंगा अभियान की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करी गई है और उसी उपलक्ष्य में देखिए कि दक्षिणी दिल्ली में 15 अगस्त से पहले किस तरीके से ये विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूली बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सभी लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और ये तिरंगा यात्रा जो है देखिए कि किस तरीके से मेहरौली जिले के अंदर करी गई। मेहरौली जिले का ये कार्यक्रम है और वसंत कुंज वार्ड में इस कार्यक्रम को किया गया है, जिसमें देखिए किस तरीके से इस तिरंगा यात्रा में जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील करी है कि हर घर तिरंगा, यानी कि हर घर पे लोग तिरंगा लगाएं और इस बार जिस तरीके से 80वां जो है अमृत महोत्सव के दौरान जो है स्वतंत्र दिवस जो है वो मनाया जाएगा और स्वतंत्र दिवस को लेकर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किस तरीके से कार्यक्रम है और किस तरीके से जोश है युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मेहरौली जिले के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो शामिल हुए। क्या नेता, क्या आम लोग, सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से विशाल तिरंगा यात्रा जो है निकाली गई है और इसके बाद पूर्व सैनिकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सम्मान पाकर पूर्व सैनिकों ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। खुद जो जिला अध्यक्ष हैं रविंद्र सोलंकी, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर उन्होंने बताया किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और दक्षिणी दिल्ली में जो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो हुई है। देश भर में इस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मेहरौली विधानसभा के विधायक गजेंद्र यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी मीडिया से बात करते हुए कि किस तरीके से देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। वहीं आपको बता दें कि खुद यहाँ वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद जगमोहन महलावत ने भी बताया कि किस तरीके से तिरंगा यात्रा आज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और किस तरीके से अब देश जो है देशभक्ति में रंगा हुआ है। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सब लोग इस देशभक्ति में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं इस कार्यक्रम में जो लोग सम्मानित किए गए, उसके बाद पूर्व सैनिकों ने क्या कहा, उनके द्वारा हम आपको सुनाते हैं। यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया, जिसकी रूपरेखा हम आपको दिखा रहे हैं। आर सोनी की खबर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, डेली एंड पे अगर आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली एंड पे आर सोनी को फॉलो करिए, जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। भारत माता की वंदे 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 ऐसा है कि जैसा प्रधानमंत्री जी आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा अभियान हमारा 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी के निमित्त एक बड़ी तिरंगा यात्रा जो सब लोगों को, यहाँ क्षेत्रवासियों को ध्यान में आए, पता चले और एक पूरा हाथ में झंडा लेकर, तिरंगा लेकर पूरे जोश के साथ में एक बड़ी मात्रा में, आपने देखा होगा युवा जो एक जेनजी जिसे कहा जाता है वो पूरा बड़ी मात्रा में इस यात्रा में निकला है और स्वाभाविक इसका मकसद यही है कि सबको आह्वान करना है कि सब ने इस अभियान के दौरान अपने घर में, अपने अभियान में तिरंगा लगाना है। और बहुत ही पावन स्थान से हमने यात्रा प्रारंभ की और अंत की। हमने प्रारंभ मसूदपुर डेयरी में शहीद भगत सिंह जी की पार्क है, वहीं पर शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा है, उनको माल्यार्पण करके हमारे सांसद जी ने, हमारे संगठन महामंत्री दिल्ली पवन राणा जी ने और हमारे सभी विधायकों ने माल्यार्पण पुष्पांजलि कर वहाँ बड़ी मात्रा में हम बहुत जोश के साथ वहाँ से पैदल यात्रा हमने की है। ये जिस स्थान पर आप खड़े हैं ये B2 बसंत कुंज का है, ये शहीद स्थल है और इसका उद्घाटन
हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यहाँ आपने देखा होगा पट लगी है, शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। हमने ऐसा लगा कि इससे उत्तम स्थान हो नहीं सकता और एक बड़ी मात्रा में जोश के साथ में सबको आह्वान करते हुए कि इस अभियान में आप आएँ, अपने घर में तिरंगा लगाए, सेल्फी ले, हरघरतिरंगा.com में उसको डाउनलोड करें, अपना सर्टिफिकेट करें, अपने देश के प्रति, हमारी स्वतंत्रता में जो लोग शहीद हुए हैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए हम सब लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। समापन में आप लोगों के द्वारा, निगम पार्षद लोग के द्वारा शहीदों जो पूर्व सैनिक हैं उनको सम्मानित किया। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है और आज बड़ी संख्या में यहाँ युवा थे, स्कूल के विद्यार्थी थे, उनको ध्यान में आना चाहिए कि स्वतंत्रता हमें ऐसे ही नहीं मिली। ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने 5-5 युद्ध लड़े हैं, 2 युद्ध लड़े हैं, उन सबको निवेदन करके इस यात्रा में हमने शामिल किया, वो शामिल हुए और उनको हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि उनको हमारे लीडरशिप ने उनको सम्मानित किया, हमारे यहाँ के लोगों ने सम्मानित किया, हमारे जनप्रतिनिधि ने यहाँ सम्मानित किया। हमें बहुत अच्छा लगा उनको यहाँ बुलाकर, उनको सम्मानित कर और उनके कारण से आज गौरवमयी हम पूरा देश में हम तिरंगे की शान को लेकर चल रहे हैं। तो ये उनके प्रति कृतज्ञता है, ये हमारा दायित्व है। बान शान है और तिरंगा की शक्ति वो देश में किसान, विज्ञान और जवान तीनों की ताकत एक तिरंगे में विद्यमान है। और ये जो तिरंगा है, भारत का तिरंगा, ये हमेशा बहुत ऊपर लहराता रहे, आसमान की ऊंचाइयों तक लहराता रहे और विश्व में तिरंगे की शक्ति का हमेशा प्रदर्शन होता रहे। ये विचार देश के एक एक नागरिक के मन में है। महरौली ज़िला की तरफ से मसूदपुर डेयरी से शुरू करके और ये जो फोर्टिस के बैक साइड में एक डीडीए का पार्क है, वहाँ समापन हुआ है। तिरंगा यात्रा का मैं लगभग 100 फीट का एक बड़ा तिरंगा, विशाल तिरंगा, वो महरौली विधानसभा और महरौली ज़िले के युवाओं ने अपने हाथ पर उसको अपने सर से ऊंचा अपना हाथ करके और उसको लहराते हुए लगभग इस 4 किलोमीटर की यात्रा में आए हैं। संदेश केवल एक है कि महरौली के युवाओं ने, महरौली के जैन जी ने तिरंगा यात्रा में ये संदेश दिया है कि सबसे पहले हमारे लिए तिरंगा है। तिरंगा, देश का तिरंगा, देश का प्यारा तिरंगा सबसे पहले हमारे लिए है। और उन्होंने एक संदेश ये भी दिया है, क्योंकि जंतर मंतर पर जो जैन जी का एक कॉस्मेटिक प्रदर्शन हुआ था, उससे महरौली का जैन जी बहुत कुंठित था, नाराज़ था, परेशान था। आज तिरंगा यात्रा में उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हम जो महरौली के जो जैन जी हैं, यूथ हैं, उनके लिए आदर्श वे विवेकानंद जी हैं, जिन्होंने देश की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व पटल पर लेकर गए। उनके लिए आदर्श शहीद आजम भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं। और महरौली का जैन जी ये कह रहा है कि मेरी जान चली जाए लेकिन मेरे अंतिम सांस, अंतिम प्राण तक वो तिरंगे की आन बान शान में हम लगे रहेंगे। हजारों की संख्या में यहाँ पर तिरंगा यात्रा में नौजवान शामिल हुए, जैन जी शामिल हुए, बुजुर्ग शामिल हुए, महिलाएं, युवतियाँ शामिल हुई। और इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री, आरएसएस के प्रचारक आदरणीय पवन राणा जी ने किया। हमारे लोकसभा के बहुत ही विख्यात प्रख्यात सांसद आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी ने किया और मैं स्वयं भी इस पूरी तिरंगा यात्रा में रहा हूँ। ठीक, मैसेज साफ है जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे भारत और पूरे विश्व में तिरंगा सम्मान यात्रा, हर घर तिरंगा, हर सम्मान, हर देश के लिए, हर नागरिक के सम्मान के लिए तिरंगा। उस तिरंगा यात्रा में आपने ध्यान किया, महरौली ज़िले द्वारा ये आयोजित तिरंगा यात्रा, जिसमें मुझे ऐसा लगता है हज़ारों नवयुवक साथी और सैकड़ों पूर्व फौजी और इस पूरे क्षेत्र के गणमान्य लोग, कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ स्वयं प्रेरणा से बहुत सारे युवा साथी देश के उस तिरंगे की आन बान शान के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सभी का
वसंत कुंज वार्ड है, यहाँ से आपने चुनकर भेजा है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था है, वो लेकर जाएं। कहाँ तक ये तिरंगा यात्रा निकली और एक बहुत लंबा तिरंगा भी लगाया गया था, वो कितने फीट का था? वो 101 फुट का था जी। हमारे यहाँ शुभ मानते हैं 101 को, 51 को, 21 को, तो 101 फुट का तिरंगा था वो। और उसके पीछे भी सैकड़ों साथी हाथ में तिरंगा लेकर, उसके आगे भी। और मसूदपुर डेयरी जो इसी वार्ड वसंत कुंज का हिस्सा है, महरौली विधानसभा का, वहाँ से गणमान्य लोग जो उस गांव की सरदारी है, उनसे आदरणीय संगठन महामंत्री, जिला अध्यक्ष जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रामवीर जी, उनका सम्मान स्वागत करवा कर वहाँ उनको, मसूदपुर डेयरी है तो स्वाभाविक रूप से वहाँ लस्सी पिलाई है ना, छाछ जिसको हम बोलते हैं, वो पिलाकर वहाँ से शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करके शुभारंभ किया। और यहाँ पर जहाँ समापन किया, इसका एक मुख्य कारण है कि यहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वो बलिदानी जो इस क्षेत्र में रहते हैं, इस देश पर अपना सर्वोच्च निछावर किया, उनके नाम यहाँ पर उस शिला पर लिखे हुए हैं। तो पूजनीय स्थान है, यहाँ पर आकर हमारे संगठन महामंत्री जी उन्होंने पूज कर और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया जी। कुछ फौजी लोगों को भी आप लोगों ने, जो सेना रचाई थी, उनको भी सम्मानित किया आप लोगों ने? जी जी, वो हर वर्ष करते ही हैं आयोजन। हम 15 अगस्त के दिन इस पूरे क्षेत्र में करीब 450 से ज़्यादा पूर्व फौजी रहते हैं, पर वो कार्यक्रम शाम का था। फिर संगठन की दृष्टि से वो कार्यक्रम दिन में हुआ तो कुछ कम फौजी आए, पर फिर भी 250 से ज़्यादा पूर्व फौजी इस पूरे क्षेत्र के आए। उनका सम्मान हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारे संगठन महामंत्री द्वारा किया गया। संदेश देंगे और जो कार्यक्रम रखा गया निगम पार्षद के द्वारा। मैं कैप्टन सतपाल यादव रजौकरी से आज के इस भव्य तिरंगा यात्रा को संपूर्ण होने पर सभी नौजवान साथियों का, भूतपूर्व सैनिकों का और जो भी इसमें शामिल हुए सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और भाई जगमोहन ने जो ये काम किया है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हम सभी भूतपूर्व सैनिक उनको धन्यवाद देते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि वो जीवन में आगे और बढ़ें और इसी तरह हम सभी का मान सम्मान करते रहें। जय हिंद, जय भारत। और जी क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो भारत माता की जय। और आज का ये जो तिरंगा यात्रा है, ये आप देखिए कि बच्चे से लेके वयस्क तक, लेडीज, और हम तो पुरुष सैनिक हैं, पहले भी सेना में रह करके इस तिरंगे के लिए काम किया है। आज सही में हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम सब इस कार्यक्रम तिरंगे से जुड़े हैं। और मोदी जी का हर घर जो तिरंगा है, उसके लिए भी हम सब घर पे जा करके ये अपना तिरंगा को फहराएंगे। और इस तिरंगे के लिए हम लोग पहले भी जान देने को तैयार थे और आज भी अगर राष्ट्र को जरूरत पड़ी तो हम पूर्व सैनिक ऐसे हैं कि हमें बुला करके देखिए, हम आज भी सर कटाने के लिए तैयार हैं, बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं, आपके हर तरह से मदद करें और दुश्मनों को मुंह खट्टा करने के लिए, दांत खट्टे करने के लिए तैयार हैं। आज आप लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, कितना जोश है आप लोगों को राष्ट्र के नाम पर और राष्ट्र को लेकर? बिल्कुल, आपने देखा होगा कितना उत्साहपूर्ण यात्रा थी और शुरू से आखिर तक लोग नाचते झूमते जा रहे थे और साक्षात माँ भारती के स्वरूप में आगे आगे हमारी झांकी चल रही थी और लोग उत्साहित थे। अब बहुत पूर्व की बात में हम पीछे जाते हैं तो जब 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का दिन नज़दीक आता तो बच्चों में उत्साह जागृत होता था। प्रभात फेरी निकलेगी और बूंदी के लड्डू बूंदी मिलेंगी, इस तरह से स्कूलों में होता था ना। तो आज पहले सिर्फ सरकारी संस्थानों में, स्कूलों में ही तिरंगा यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने जन जन को अपनी भावना व्यक्त करने का ये सौभाग्य प्रदान किया। और ये आज ये जो तिरंगा यात्रा 5वीं तिरंगा यात्रा है, स्वतंत्रता के अमृत उत्सव से ये प्रारंभ की गई थी 2022 से और ये निरंतर चल रही है और अखंड ये तिरंगा यात्रा चलती रहे। माँ वैभव, माँ भारती का वैभव बढ़ता रहे। और मैं साथ में कहना चाहूँगी कि जब प्रत्येक व्यक्ति भरपेट अन्न खाए और हर व्यक्ति के तन के लिए वस्त्र हो और स्वतंत्रता, उसको बोलने अभिव्यक्ति की आज़ादी हो और चारों तरफ खुशहाली हो, तो ही भारत माता का वैभव होता है। और वो वैभव लगातार अब बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। हमारी
हमारी सीमा में सेनाओं का अदम्य साहस, उनको जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने छूट दी कि दुश्मन आक्रमण करता है, वो एक गोली चलाता है तो तुम उसका जोरदार जवाब दो, तो ये पहले कभी नहीं था जो अब है। तो मैं कहूँगी कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, देश रहेगा तो हम रहेंगे। भारत माता की